उलाइका अल्लज़ीना इश्तरबुद्दलालत बिलहुदा, उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरबुद्दलालता ज़लालत ख़रीद ली, बिलहुदा हदायत के बदले। हदायत देकर ज़लालत ख़रीदी, बज़ाहिरी तर्जुमा ये बनता है, तो मुराद है बदले से मुराद है बजाय। असल में इश्तरबुद्दलालता, उन्होंने हदायत की बजाय गुमराही ख़रीद ली। और ये दो ऐसी चीज़ें जिसको बार्टर कहा जाता है अंग्रेज़ी में। एक ले सकते थे, उसकी बजाय दूसरी ले ली, दूसरी ले सकते थे, उसकी बजाय पहली ले ली। तो जो एक्सचेंजेबल कमोडिटीज़ हैं, जो अदलने बदलने वाली हैं, उनके लिए इस तरह मुहावरे में ज़िक्र मिलता है, उसके बदले उन्होंने वो ले लिया। मतलब है आप हदायत से आरी हो गए। ये भी कह सकते हैं कि जो भी खुदा ने हदायत का मलिका अता फरमाया था वो झोंक दिया और उसके बदले में गुमराही इख्तियार कर ली और ख़ुद गुमराह बन गए। फमा रबहत तिजारतुहुम, रबहत तिजारतुहुम का उनकी तिजारत जो है उससे उसने उनको कोई फ़ायदा ना पहुँचाया। नशो नुमा पाकर जो फ़ायदा देती है तिजारत, उसके लिए रिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फमा रबहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने उनको कोई फ़ायदा ना पहुँचाया। वमा कानू मुहतदीन, और वो हदायत पाने वाले थे नहीं। अगर उनमें हदायत पाने की कोई सलाहियत होती तो ज़रूर पा जाते। और इसमें उनकी ज़िद को ज़ाहिर किया गया है। वमा कानू मुहतदीन, ये तर्ज़ कलाम है अरबी में, जिसका मतलब है वो हदायत पाने वाले थे ही नहीं, उनको ये तौफ़ीक ही नहीं थी, उनका मिजाज ही नहीं था कि वो हदायत पा जाएं। तो वमा कानू, वमा का मतलब होता है नहीं, और वमा का मतलब होता है और जो। मौके और महल के मुताबिक माँ का तर्जुमा कभी जो बनता है, कभी नहीं बनता है। वमा कानू, कानू है माजी का सीगा, थे। काना का मतलब क्या है? एक शख्स था। काना का मतलब क्या है? दो शख्स थे। और कानू वो सब थे। तीन या तीन से ज़ायद के लिए कानू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वमा कानू मुहतदीन, और मुहतदीन का मतलब है हदायत पाने वाले, मगर ये वो है मफूल के रंग में बयान हुआ है। वैसे मुहतदी लफ्ज़ है, मफूल नहीं है, इसलिए याद रखना चाहिए। इहतदा से मुहतदी बनता है, तो वो मा कानू मुहतदीन बज़ाहिर लगता है कि मफूल है, ये मफूल नहीं है। उसमें उनकी तरफ ज़मीर फेरी गई है। वो मा कानू मुहतदीन, वो किसी कीमत पर हदायत पाने वाले नहीं थे।